तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। आईपीएल 2023 की एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या, हमने बल्लेबाजों की बात करी, हमने ऑलराउंडर्स की बात करी, तमाम टीमों का आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर किया। अब बात करेंगे स्पिनर्स की, क्योंकि इस बार आईपीएल 2023 में स्पिनर्स का बड़ा बोलबाला होने वाला है। अब की बार तेज गेंदबाजों की जितनी अहमियत होगी उतनी ही इस बार स्पिनर्स की अहमियत होनी, क्योंकि कई मैदान तो ऐसे हैं जहां पर गेंद घूमेगी, नजर नहीं आएगी मेरे भाई। स्पिनर्स को खिलाओ, तेज गेंदबाजों को बाहर बैठाओ। ये आईपीएल टीमों की रणनीति होने वाली है। क्योंकि आप लखनऊ की बात करिए, दिल्ली की बात करिए, ये मैदान तो ऐसे होने वाले हैं। केकेआर के कोलकाता भी उसी तरीके का मैदान है जहां पर स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। अब यहां पर क्या होगा कि स्पिनर्स का बोलबाला बहुत ज्यादा होने वाला है इस बार आईपीएल 2023 में। तो अब मैंने 10 टीमों में से वो 5 टीमें निकाली हैं, जिन 5 टीमों के पास सबसे ज्यादा धुरंधर, सबसे ज्यादा मजबूत स्पिन गेंदबाज है। आप भी मुझे अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके हिसाब से कौन सी टीम के स्पिनर सबसे मजबूत हैं और कौन सा स्पिनर इस बार सबसे ज्यादा विकेट चटकाएगा। ये भी आप मुझे बताना। मैं अपनी रिपोर्ट आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद में आपकी राय भी हमें जरूरी है। आप भी अपनी राय हमें जरूर दें कि कौन सी टीम का कौन सा स्पिनर सबसे घातक इस बार साबित होगा। तो मैंने जो 5 टीमें रखी हैं, जो इन 5 टीमों को मैं लेकर आया हूं, उनमें राजस्थान नो डाउट आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा घातक स्पिनर्स वाली टीम है राजस्थान रॉयल, इसमें कोई शक नहीं है। सारे स्पिनर्स जो हैं वो विकेट टेकर हैं। उसके बाद में सीएसके, स्पिनर्स के मामले में देखिए टीम कैसी भी हो, लेकिन स्पिनर्स के मामले में सीएसके आगे है मेरे भाई, पीछे नहीं है। उसके बाद में दिल्ली कैपिटल, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लखनऊ की बात मैं वैसे नहीं करता हूं, क्योंकि वैसे तो मुझे कमजोर नजर आती है। कप्तानी फॉर्म में नहीं है, कप्तानी हालत खराब है, तो क्या टीम मजबूत नजर आएगी। लेकिन लखनऊ स्पिनर्स के मामले में मेरे भाई बहुत मजबूत है। उसके बाद में गुजरात, ये 5 टीमें मुझे नजर आती हैं। अब बहुत सारे लोग मेरे जो भाई हैं वो ये बोल रहे होंगे भाई केकेआर का नाम क्यों नहीं है। भाई केकेआर में जो है ना, मुझे स्पिनर्स, तेज गेंदबाज उसमें अच्छे हैं, स्पिनर्स वो तिकड़म वाले नजर नहीं आ रहे हैं। सुनील नरेन एक अकेले स्पिनर मुझे नजर आते हैं। वरुण चक्रवर्ती में वो धार नजर नहीं आ रही। सुनील नरेन के अंदर भी वो ताकत मुझे नजर नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सुनील नरेन को नहीं रखा है। एसआरएच के पास तो तेज गेंदबाज है, वहां पर एक बस स्पिनर है। तो ज्यादा जो मजबूत स्पिनर है, जो सबसे ज्यादा मजबूत टीम है 5 स्पिनर्स के मामले में, वो ये है आरआर, सीएसके, डीसी, एलएसजी और गुजरात। अब इन टीमों के स्पिनर्स का कंपेयर करते हैं आपस में। देखिए राजस्थान के स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर यजुवेंद्र चहल, पिछली बार के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले। अश्विन, जो टीम इंडिया में इस वक्त धमाल मचा रहे हैं, बेहतर स्पिनर है, बहुत जबरदस्त तरीके से विकेट चटका रहे हैं। एडम जैम्पा, एक और बड़ा स्पिनर मेरे भाई। मतलब कुल मिलाकर रियान पराग को भी अगर थोड़ा छोड़ दें तो एडम जैम्पा, अश्विन और चहल तीनों विश्व स्तरीय स्पिनर हैं। मतलब दुनिया में इनका डंका बजता है, जिस पिच पर जाएंगे वहां विकेट चटकाएंगे। इसीलिए इन तीनों टीमों इस टीम को, राजस्थान की टीम को स्पिनर्स के मामले में बहुत मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि इस टीम के पास वो 3 हथियार हैं, जिन 3 हथियार का तोड़ किसी बल्लेबाज के पास नहीं है। इसीलिए राजस्थान को मजबूत। आप अपनी राय जरूर बताना मुझे, आपको कौन सा स्पिनर बेहतर लग रहा है, कौन सी टीम के बेहतर है। उसके बाद में सीएसके को मैंने क्यों रखा, क्योंकि सीएसके के पास रविंद्र जडेजा, बिल्कुल नो डाउट बहुत बेहतर स्पिनर है और स्पिन के मामले में हमेशा सबसे अव्वल दर्जे पर नजर आते हैं। उसके बाद में मोइन अली इनके पास है। मोइन अली बहुत शानदार ऑलराउंडर है, विकेट चटकाते हैं हमेशा। उसके बाद में मिचेल सेंटनर एक और स्पिन ऑलराउंडर गेंदबाज और बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हैं। बात बल्लेबाजी करिए, स्पिन डिपार्टमेंट में तो उसका कोई शान ही नहीं है। और महेश तीक्षणा मेरे भाई, मिस्ट्री स्पिनर है मेरे भाई। कहां गेंद को घुमाएगा, कैसे बल्लेबाज को आउट कराएगा, कैसे स्टंप को उड़ाएगा, कुछ पता नहीं चलता है। महेश तीक्षणा सबसे ज्यादा मिस्ट्री स्पिनर मुझे इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में नजर आते हैं। उनकी स्पिन का कोई समझ में नहीं आता है कि कहां डालते हैं, कैसे बल्लेबाज को आउट कर देती है। इसीलिए ये 4 स्पिनर बहुत धुआंधार हैं सीएसके में भी। इसीलिए सीएसके को भी स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत मजबूत माना जा रहा है। हालांकि तेज गेंदबाजी उनके पास नहीं है, उतनी मजबूत तेज गेंदबाजी में सीएसके नहीं है, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में सीएसके बहुत मजबूत है। और ये चारों स्पिनर सीएसके के बहुत मजबूत हैं। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की। देखिए दिल्ली कैपिटल के पास अक्षर पटेल, नो डाउट इस बार अक्षर पटेल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी होने वाली है, फॉर्म में भी है।
विकेट भी चटकाते हैं और बल्ले से रन भी बना रहे हैं। तो अक्षर पटेल नो डाउट इस बार बहुत बेहतर होने वाले हैं। कुलदीप यादव मेरे भाई चाइनामैन गेंदबाज जब आता है विकेट चटकाता है। हमेशा कुलदीप यादव से हमेशा उम्मीद रहती है कि विकेट चटकाएंगे। लेकिन इन दो बड़े नामों के बाद फिर मुझे दिल्ली कैपिटल के पास मार्श और ललित यादव नजर आते हैं। वो पार्ट टाइम स्पिनर है, वो उतने बेहतर स्पिनर मुझे नजर आते नहीं है। वो हर मैच में गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कुलदीप और अक्षर बस दिल्ली के पास मुझे ये दो स्पिनर नजर आते हैं। तो यहां पर दिल्ली के पास लेकिन दोनों स्पिनर बहुत अच्छे हैं, विकेट टेकर स्पिनर। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपके पास प्लेइंग 11 में दो स्पिनर खेल रहे हैं तो दोनों विकेट टेकर हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में लखनऊ, अब लखनऊ की बात करता हूं। लखनऊ का नाम मैंने इसमें क्यों शामिल किया, उसके पीछे की वजह है दो स्पिनर जो इस बार चर्चा का विषय है। सबसे पहला रवि बिश्नोई मेरे भाई उम्र कम है लेकिन कारनामा बहुत बड़ा करता है। उंगलियों से ऐसे गेंद को घुमा देता है जैसे कि बस लट्टू की तरह गेंद को घुमाता है। तो ये रवि बिश्नोई जो है ना, ये मेरे भाई बहुत कमाल का स्पिनर है और 2023 में इसकी फिरकी का जादू देखने को मिलेगा। क्योंकि गौतम गंभीर कह चुके थे, जब आपको याद होगा लखनऊ में T20 हुआ था, कि मेरे भाई इस बार मजा आने वाला है, गेंद घूमने वाली है। और वही काम रवि बिश्नोई इस बार करने वाला है। मेरे भाई याद रखना विपक्षी टीमों, ये रवि बिश्नोई बड़ा घातक साबित होगा लखनऊ की टीम में। उसके बाद में अमित मिश्रा, मेरे भाई मिश्रा जी आ गए हैं यार, मिश्रा जी इस बार आ गए हैं यहाँ और मिश्रा जी का कमाल देखने को मिलेगा। आईपीएल में जब भी बड़े स्पिनर्स की बात होगी अमित मिश्रा की बात जरूर होगी। तो इसीलिए अमित मिश्रा इस बार लखनऊ की गेंदबाजी की एक अलग धार नजर आएंगे। देखने वाली बात होगी क्या उनको खिलाया जाएगा कि नहीं, लेकिन मिश्रा जी वास्तव में मिश्री घोल देंगे जब विपक्षी टीमें सामने आएंगी। उसके बाद में कृणाल पांड्या हमेशा अच्छे कारगर साबित होते हैं और दीपक हुड्डा। तो यहां पर भी मुझे इफेक्टिव 3 स्पिनर नजर आते हैं। कृणाल पांड्या भी विकेट चटकाते हैं। उसके बाद में अमित मिश्रा और रवि बिश्नोई, तो ये 3 स्पिनर लखनऊ के पास भी घातक हैं, विकेट टेकर हैं, बड़े स्पिनर हैं, बड़े स्टेटस वाले स्पिनर हैं। इसीलिए लखनऊ को भी स्पिन डिपार्टमेंट के मामले में बड़ी मजबूत और बेहतर टीम माना जा रहा है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के पास एक स्पिनर का तो कोई तोड़ ही नहीं है, राशिद खान तो मेरे भाई पठान जब भी आता है मैदान पर विकेट चटकाता है, कमाल का प्रदर्शन करके दिखाता है। तो पठान का तो कोई तोड़ ही नहीं है, पठान तो शानदार है। उसके बाद में साई किशोर बहुत अच्छे स्पिनर है, पिछली बार बड़ा प्रभावित किया था, राशिद खान को बहुत सपोर्ट भी किया था और हमेशा कारगर साबित होते हैं। और पिछली बार आईपीएल 2022 की अगर मैं बात करूं तो राशिद खान के को पूरी तरीके से दोनों छोर से सपोर्ट किया था साई किशोर ने। तो साई किशोर, उसके बाद में राहुल तेवतिया, हालांकि राहुल तेवतिया को उतना मौका दे नहीं रहे हार्दिक पांड्या। मेरा ऐसा मानना है कि राहुल तेवतिया से 1-2 ओवर जरूर करवाने चाहिए ताकि इस गेंदबाज का फायदा उठा सके। क्योंकि राहुल तेवतिया के पास विकेट चटकाने की कला है, वो अच्छी स्पिन कर सकते हैं। लेकिन राहुल तेवतिया को 2022 में तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हार्दिक ने 1 भी ओवर नहीं दिया था। तो इसीलिए राहुल तेवतिया से गेंदबाजी करवानी चाहिए, कर सकता है। उसके बाद में जयंत यादव उनके पास है, लेकिन खेलेंगे नहीं खेलेंगे प्लेइंग 11 में। तो यहां पर गुजरात के पास केवल मुझे 2 स्पिनर नजर आते हैं। अगर विकेट टेकिंग की बात करें, बड़े स्पिनर्स की बात करें, प्लेइंग 11 में खेलने की बात करें, तो राशिद खान और साई, ये 2 स्पिनर मुझे गुजरात में नजर आते हैं। एलएसजी में मुझे 3 स्पिनर नजर आते हैं, डीसी में मुझे 2 स्पिनर नजर आ रहे हैं। तो सीएसके में तो मुझे मेरे भाई चारों स्पिनर बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं। सीएसके में चारों स्पिनर बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि जडेजा है, मोइन अली है, सेंटिनर और तीक्ष्णा। 3 तो खेलेंगे ही खेलेंगे, कम से कम जडेजा, मोइन अली और तीक्ष्णा तो खेलेंगे। सेंटिनर हो सकता है कि बाहर हो, लेकिन 3 तो प्लेइंग 11 में भी खेलेंगे। तो यहां पर सीएसके स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत मजबूत मुझे नजर आ रही है। उसके बाद में राजस्थान की मैं बात करता हूं, तो राजस्थान के भी 3 तो खेलने वाले, हो सकता है कि जंपा ना खेलें, लेकिन चहल, अश्विन और पराग, ये 3 भारतीय तो खेलेंगे। और चहल और अश्विन ये तो बहुत मतलब घातक फॉर्म में है, कमाल की फॉर्म में और बढ़िया विकेट भी चटका रहे हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है, आईपीएल 2023 में कौन सा स्पिनर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा विकेट लेगा, और कौन सी टीम आपको स्पिन डिपार्टमेंट में सबसे मजबूत नजर आ रही है? किस टीम के पास आपको लगता है कि मेरे भाई घातक स्पिनर है, बहुत शानदार स्पिनर, कौन सी टीम के पास आपको लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्पिन डिपार्टमेंट में जिस टीम को आपको लगता है कि सबसे बेहतर है, उस टीम का एक स्पिन मुझे गेंदबाज का नाम बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आईपीएल 2023 की इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।